हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल बोर्ड द्वारा आयोजित ग्रुप 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के लिए संशोधित विज्ञापन जारी हो चुका है। साथियों, मेरे विज्ञापन पहले जारी हो चुका था। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 26 नवंबर 2024 से भरे जाने थे, लेकिन पदों में बढ़ोतरी के कारण मध्य प्रदेश सरकार ने इसे स्थगित कर दिया। अब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल बोर्ड के माध्यम से संशोधित विज्ञापन जारी किया गया है। इस विज्ञापन के तहत समूह 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 होनी है। साथियों, मेरे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की दिनांक 30 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 है। ऑनलाइन आवेदन पत्रों में संशोधन करने की दिनांक 30 दिसंबर 2024 से 18 जनवरी 2025 तक है। यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप 30 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक भर सकते हैं और उनमें संशोधन 18 जनवरी 2025 तक कर सकते हैं। साथियों, मेरे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल बोर्ड ने नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा की एग्जाम डेट भी जारी की है। एग्जाम डेट संभावित है। संभावित एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम 15 फरवरी 2025 से शुरू होंगे। एग्जाम 2 पारियों में होंगे। पहली पारी सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक रहेगी और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रहेगी। कुल मिलाकर प्रथम और द्वितीय पारी में 2-2 घंटे का पेपर होगा। आइए जानते हैं कि आवेदन पत्र भरते समय की क्या प्रक्रिया रहेगी और क्या महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल बोर्ड द्वारा। मेरे प्यारे साथियों, परीक्षा के नियम, विभागवार रिक्त पदों की आरक्षण तालिकाएं एवं परीक्षा संचालन नियम से संबंधित विस्तृत संशोधित नियम पुस्तिका मंडल की वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर उपलब्ध रहेगी, जिसमें उल्लेखित समस्त नियमों या जानकारी का अध्ययन करके ही आवेदन पत्र भरा जावे। ऑनलाइन आवेदन पत्र मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल बोर्ड की वेबसाइट www.esp.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जाएगा। साथियों, मेरे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल बोर्ड द्वारा इस भर्ती परीक्षा के लिए एग्जाम सेंटर्स भी घोषित कर दिए गए हैं। एग्जाम सेंटर बालाघाट, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, उज्जैन, खंडवा, सीधी व नीमच होंगे। आइए जानते क्या रखा गया इस भर्ती परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क। अनारक्षित वर्ग यानी कि अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र रखा गया है। केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो SC, ST, OBC और EWS या दिव्यांगजन कैटेगरी के हैं, उनके लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र शुल्क रखा गया है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये है। अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये लगेगा। यानी कि एग्जाम फीस जो है वो अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए 500 रुपये, रिजर्व कैटेगरीज जो कि मध्य प्रदेश राज्य की निवासी हो उनके लिए 250 रुपये रखी गई है। विशेष निर्देश भी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं। पहला निर्देश है कि अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है, यानी कि उसका आधार कार्ड पंजीकृत होना चाहिए। मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। UIDAI के द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही ई आधार कार्ड मान्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में
परीक्षार्थी को परीक्षा में शामिल होने से वंचित किया जा सकता है। साथियों, मेरे तीसरा निर्देश है कि अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड या ई आधार कार्ड की छाया प्रति या आधार नंबर या आधार वीआईडी की जानकारी लाना अनिवार्य है। चौथा है कि परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। अतः जिन अभ्यर्थियों का आधार नंबर लॉक है वह परीक्षा दिनांक को परीक्षा केंद्र पर उपस्थिति के साथ पूर्व आधार अनलॉक करवाना सुनिश्चित करें। पांचवा है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग के समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलंब से आने पर अभ्यर्थियों की प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉग टेबल्स, डिजिटल घड़ी, नकल पर्चा एवं सनग्लासेस, धूप का चश्मा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बॉल पॉइंट पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है। यानी कि आपको एक तो आईडी कार्ड लेकर जाना है, एक आपका मूल जो है एडमिट कार्ड वो लेकर जाना है, और काला बॉल पॉइंट पेन यानी कि ब्लैक बॉल पॉइंट पेन साथ में लेकर जाना है। साथियों, मेरे किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों को किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण मंडल द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है। अतः कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता पूर्णतः प्रोविजनल होगी। साथियों, मेरे इसके अलावा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल बोर्ड कहता है कि मंडल अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा तिथि, परीक्षा की पाली, शहरों, केंद्रों एवं अन्य बिंदुओं में परिवर्तन कर सकता है। इसलिए समय समय पर मंडल की वेबसाइट www.esb.mp.gov.in का अवलोकन करते रहें और अपडेट्स देखने के लिए आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस के साथ जुड़े रहें। वीडियो देखते रहें, बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।